Good morning, students. In this video, we will solve the miscellaneous exercise of class 11th. So, let's start. The first question is 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 and cos 5 pi by 13. So, first of all, try to find out the values of these angles. So सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. सो पाई बाई 13, एंगल इज पाई बाई 13, पाई मीन्स 180 एंड डिवाइडेड बाई 13. सो इफ वी डिवाइड दिस कम्स इन डेसिमल वैल्यू. पॉइंट जो है हमारे उसकी फॉर्म में ये वैल्यू आएगी. सो हम क्या करें, इसको अप्लाई नहीं करेंगे. अगर हमारे पास सपोज ये हमारे पास पाई बाई 3 होता, क्या होता, पाई बाई 3. So we know that pi is 180 divided by 3, so we get 60 degree. So this is an integer value और हमें पता भी है कि 2 cos, so cos और यहां हमारा एंगल हो जाता है 60 डिग्री. So cos 60 की वैल्यू हमें पता होती. But here यहां हमारे पास pi by 13 है, मीन्स 1 by 18 divided by 13. So ये जो है हमारी डेसिमल में वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है. So हम क्या करेंगे, ये जो ट्रिक है ये अप्लाई नहीं करेंगे. ओके, सो अब हम एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं. दैट इज 2 कोस पाई बाई 13 एंड कोस 9 पाई बाई 13 प्लस कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13. ओके, सपोज दिस इज आवर LHS. ओके, this is our LHS. So what we have to do now, apply here 2 cos A cos B. Suppose this is angle A and this is angle B. So it becomes 2 cos A cos B, and we know that 2 cos A cos B equals to cos A plus B plus cos A minus B. This is the identity of 2 cos A cos B. So यहाँ पे हम ये identity apply कर देंगे. This angle is A and this angle is B. So it becomes cos A plus B. So pi plus 13 plus B is 9 pi by 13. Cos A plus B plus cos A minus B. So pi by 13 minus 9 pi by 13. So यहां हमने cos A 2 cos A cos B अप्लाई किया. देन ये जो हमारी टर्म्स हैं ये हमारी आगे जो है एज इट इज होंगी. सो cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. Okay, now it becomes cos, now take 13 as LCM. So 9 plus pi equals to 10 pi. देखिए पाई प्लस 9 पाई 10 पाई एंड कोस प्लस कोस, यहां हमारे पास एलसीएम 13. सो पाई माइनस 9 पाई वी गेट माइनस 8 पाई एंड प्लस कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13. नाउ इट कैन बी रिटन एज, देखिए कोस यहां हमारे पास है 10 पाई. ओके, सो यहां हमारे पास है 3 पाई या 5 पाई. सो इस 10 पाई को हमें इसमें कन्वर्ट करना है. सो देखिए वी कैन राइट इट 10 pi can be written as 10 plus 3 minus 3 and pi. ओके, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज यहां अपोन में 13 है. ओके, अपोन में क्या वैल्यू है 13 और मुझे इस 10 को जो है 13 बनाना है. बिकॉज इफ अगर मैं इसको 10 को 13 में कन्वर्ट कर लूं देन 13 by 13 वी गेट 1. ओके, सो यहां 10 को 13 बनाने के लिए मैंने इसमें 3 तो ऐड कर दिया. अब ऐड किया तो मुझे सब्सट्रैक्ट भी करना होगा. सो जितना ऐड किया उतना ही सब्सट्रैक्ट कर दिया. अपॉन 30 प्लस कोस, देखिए वी नो दैट कोस माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा. सो यहां से ये जो माइनस है ये हमारा ये यहां से एलिमिनेट हो जाएगा. सो इट बिकम्स 8 पाई बाय 30. ओके, सेम प्लस कोस 3 पाई बाय 13 एंड प्लस कोस 5 पाई बाय 13. नाउ इट कैन बी written as cos, देखिए 10 plus 3, so we can write 13. Okay, 13 pi upon 13 minus 3 pi by 13. देखिए ये जो वैल्यू है 10 plus 3 13, so 13 pi by 13, 13 pi by 13 ये हमारे पास रहेगा माइनस 3 pi upon 13 माइनस 3 pi upon 13 प्लस सेम अप्लाई हम यहां करेंगे जो ट्रिक हमने यहां अप्लाई की है. So it can be written as cos 8 pi. So 8 में मुझे 13 बनाने के लिए 5 ऐड करना होगा, 5 सब्सट्रैक्ट करना होगा. So 5 by 13 plus cos 3 pi by 13 and plus cos 5 pi by
30. Now it can be written as cos, देखिए 13 पाई अपॉन 13, सो वी गेट पाई, 13 से 13 कैंसिल हो गया हमारे पास, पाई माइनस 3 पाई बाई 13, सो देखिए 3 पाई बाई 13 मेरे पास यहां भी है. नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज कोस, देखिए सेम वैल्यू 8 प्लस 5 13, सो 13 पाई अपॉन 13, 8 plus 5 13 into pi, so 13 pi upon 13, same value we get pi, minus 5 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 and plus cos 5 pi by 30. Now it can be written as, ये हमारे पास पाई का केस है, सो पाई का केस है, देन कोस हमारा कन्वर्ट हो रहेगा किसमें, कोस में ही. अगर पाई बाई 2 का, इफ दिस केस विल बी ऑफ पाई बाई 2, देन साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू cos और cos will be converted into sin, but here हमारे पास यहाँ पाई का केस है, सो cos हमारा cos में ही रहेगा. एंगल इज 3 पाई बाई 13, ओके 3 पाई बाई 13. नाउ कम फॉर द सिंबल, जो हम देखेंगे सिंबल जो है वो कौन सा होगा, सो पाई माइनस थीटा, सो दिस इज आवर पाई, ओके दिस इज आवर पाई, यहां से स्टार्ट किया, दिस इज पाई माइनस, माइनस मीन्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन थीटा, सो हम बैकवर्ड आके कहां आ गए, इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव, सो यहां हमारे पास आएगा माइनस कोस, ओके प्लस सेम यहां पे कोस, पाई का केस है तो कोस कोस में ही रहेगा. एंगल हमारा 5 पाई बाई 13, सेम यहां पे हम क्वाड्रेंट देखेंगे, सो दिस इज पाई मीन्स पाई एंड माइनस मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन. अगेन हम कहां गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव, सो ये जो प्लस सिंबल है हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में, ओके सो ये हमारी ये वैल्यू प्लस कोस 3 पाई बाई 13 एंड प्लस कोस 5 पाई बाई 13, सो देखिए माइनस कोस 3 पाई बाई 13 एंड प्लस कोस 3 पाई बाई 13, सेम वैल्यू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल आउट. यहां हमारे पास माइनस कोस पाई बाई 13 और यहां प्लस कोस पाई बाई 13, सेम वैल्यू कैंसिल आउट, सो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या रह गया, 0, that is equal to 0 and this is equal to RHS, okay so यही हमें जो है प्रूव करना था कि वैल्यू ऑफ दिस इक्वल्स टू 0. so this is the question number first. now come for the question number second, that is second question is second part, that is साइन, हियर यहां भी हम LHS ले रहे हैं, सो साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस यहां हमारे पास कोस 3x माइनस कोस x इंटू कोस x. सो अप्लाई हियर, सपोज दिस इज C एंड दिस इज D, सो साइन C प्लस साइन D, ओके अब यहां आइडेंटिटी अप्लाई होगी, साइन C प्लस साइन D, बिकॉज assume that 3x is C and x is D, so we know that sin C plus sin D equals to 2 sin C plus D by 2 and cos C minus D by 2. so apply this identity here, we get 2 sin, okay C plus D, C means 3x, D means x by 2, then cos C minus D, so 3x minus x by 2. so this is the value of this one into sin x, okay now apply the second identity here, that is cos C, suppose this is C and this is D, so cos C minus D, देखिए cos C minus cos D, that is cos C minus cos D, that is 2 sin D minus C by 2 and sin C plus D by 2, okay cos C minus cos D equals to 2 sin D minus C by 2 and sin C plus D by 2, so you can write here plus 2 sin, okay D minus C, so D is x minus C is 3x by 2 and sin C plus D, so 3x plus x by 2 into cos x, into cos x. Now this can be written as 2 sin,
So 3x plus x, 4x by 2. So we get here 2x. Then cos 3x minus x, 2x by 2. So we get cos x. Okay, so we get 2 sine 2x and a cos x multiplied by sin x. So multiplied by sin x plus यहां हमारे पास 2 sin, okay, x minus 3x. So x minus 3x we get minus 2x divided by 2. So minus x. So ये वैल्यू हमारी 2 sin minus x, 2 sin minus x. और जब साइन के साथ एंगल में सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा. ओके, सो ये जो नेगेटिव है ये हमारा यहां जाएगा. सो ये पॉजिटिव हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नेगेटिव में. और यहां हमारे पास रहेगा x. सो इट कैन बी रिटन एज 2 sin x. देन sin 3x plus x 4x by 2. सो वी गेट 2x. और ये जो वैल्यू है विद दिस वैल्यू मल्टीप्लाई cos x. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देखिए cos x यहां है, cos x यहां है हमारे पास, sin 2x यहां है, sin 2x ये रहा, देन 2 ये रहा एंड sin x ये रहा. बोथ वैल्यूज आर सेम. देखिए बोथ वैल्यूज आर सेम. सो जब सेम है वैल्यू या सेम वैल्यू है तो हमारी कैंसिल हो जाएगी. ओके, एंड वी गेट हियर 0 दैट इज इक्वल टू RHS. So this is the question number second one. Now come for the fourth. The next fourth question is cos x minus cos y. So fourth one is, suppose this is our LHS, cos x minus cos y and whole square of this plus sin x minus sin y and whole square of this. So apply here cos c minus cos d. So we know that cos c minus cos d equals to 2 sin d minus c upon 2 and sin c plus d upon 2 and square of this. Now plus sin c minus sin d का whole square. So we know that sin c minus sin d equals to 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d. So c minus d by 2 and whole square of this. यहाँ पे if we saw in this question, there here is y minus x and here is x minus y. Okay, so convert this y minus x into x minus y. So can be written as 2 sin, मैंने यहां से नेगेटिव जो कॉमन लिया, so it can be converted x minus y by 2 and sin, okay, so sin x plus y by 2 plus the same value, so 2 cos x plus y by 2 and sin x minus y by 2 and whole square of this one. Okay, now this value can be written as, so you can write here, देखिए ये जो साइन के साथ, since we know that sin minus theta equals to minus sin theta, so ये हमारा नेगेटिव सिंबल यहां आ जाएगा आगे. So can be written as minus 2 sin x minus y by 2 and sin x plus y by 2 and whole square of this. Now plus 2 cos x plus y by 2 and sin x minus y by 2 and whole square of this. Now you can say that now solve the square of this one. So minus 2 ka whole square we get 4. Then sin ka square, sin square of sin is sin square. So x minus y by 2 and square of this is sin square x plus y by 2 plus. Now solve this square. So square of 2 is 4. Now cos square. So cos square x plus y by 2 and square of this side. So we get sin square x minus y by 2. Now take 4 common. Okay. Then sin square x plus y by 2. Okay. Then sin square x minus y by 2 and sin square x minus y by 2 common. So sin square x minus y by 2 take common. So here we get
साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू. These two angles are same. X plus y by 2, x plus y by 2. So we know that sine square theta plus cos square theta equals to 1. So can be written as 4 sine square x minus y by 2 into 1. So जब 1 से मल्टीप्लाई होगा so हमें मिलेगा 4 sin square x minus y by 2. So यही हमें प्रूव करना था, 4 sin square x minus y by 2. So 4 square x minus y by 2. This is equal to RHS. ओके. सेम क्वेश्चन को अगर हम दूसरी आइडेंटिटी है उससे सोल्व करना चाहें तो देखिए, सेम क्वेश्चन को अगर हम सेकंड मेथड, दूसरा कोई मेथड है उससे सोल्व करें तो देखो किस तरीके से होगा. सेम क्वेश्चन को सोल्व करना है. सो अप्लाई हियर a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी. वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर of a minus b is a square plus b square minus 2ab. Okay, now plus a minus b का whole square here, then we get sin square x plus sin square y and minus 2 sin x sin y. Okay, now cos square x plus sin square x. देखिए these two terms, sum of these two terms is 1 because cos square x plus sin square x equals to 1. Similarly, cos square y plus sin square y, this is also equals to 1. Then minus 2 cos x cos y and minus 2 sin x sin y. Okay, so यहां हम क्या करें, 1 plus 1 2 minus 2 cos x cos y minus 2 sin x sin y. यहां से हम इन दोनों टर्म से, इन दिस टू टर्म्स टेक 2 as common, so here we get cos x cos y plus sin x sin y. Okay, so can be written as 2 minus 2, and we know that cos a x, suppose this is a, this is b, so this is equal to a and this is equal to b. So cos a cos b plus sin a sin b, we know that cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b equals to cos a minus b. So can be written as cos a minus b, a means x minus b means y. Okay, now take 2 as common, so we get 1 minus cos x minus y. Okay, now we have to convert this cos into sin square, एंड एंगल जो हमारे पास x माइनस वाई है और हमें यहाँ x माइनस वाई बाई 2 में कन्वर्ट करना है. देखिए एंगल इज x माइनस वाई और जो हमें प्रूव करना है देयर इज एंगल x माइनस वाई बाई 2. सो कन्वर्ट दिस x माइनस वाई एंगल इनटू 1 माइनस कोस. सपोज मैंने 2 से यहां मल्टीप्लाई किया. देखिए ये जो मेरा x माइनस वाई है, अगर मैं यहां डिवाइड बाई 2 करता हूं सो एंगल सेम हो गया, बट वी कैन नॉट डिवाइड ओनली, we have to multiply with the same value. So 2 से डिवाइड किया एंड 2 से मल्टीप्लाई किया. ओके, नाउ अब मुझे इस कोस को जो है साइन में कन्वर्ट करना है, बट दिस कोस इज कोस 2 एंड सपोज दिस एंगल इज इक्वल टू a, so it is cos 2a. okay, cos 2a, a is x minus y by 2, and we know that cos 2a equals to 2 cos square a minus 1 minus 2 sin square a and cos square a minus sin square a. So मुझे यहाँ इस क्वेश्चन में सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस cos इनटू sin. सो इट कैन बी रिटन एज 2 इनटू, देखिए 1 माइनस दिस इज cos 2a, सो इक्वल्स टू 1 minus 2 sin square a. A is here x minus y by 2. So it can be written as, देखिए जब हम सोल्व करेंगे when we solve, so ये हमारा पॉजिटिव 1 और ये हमारा नेगेटिव 1 कैंसिल आउट. सोल्व होगा, सो माइनस ब्रैकेट के बाहर है, सो इनके सिंबल चेंज होंगे, ये हमारा -1 हो जाएगा. देखिए चलिए एक स्टेप और लिख लेते हैं. यू कैन राइट इट हियर, ओके, in this way, that is 2 into 1, so or this is 2, now 1 minus 1 minus into minus plus 2 sin square
x minus y by 2. ओके, अब ये और ये हमारा कैंसिल आउट, और हियर वी गेट 2 into 2, so we get 4. Now sin square x minus y by 2. So ये this is equal to our RHS. So this is the second way of question number 4. Now come for the next one, that is question number 5. So फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, देखिए sin x, sin 3x, sin 5x एंड sin 7x. सो अगर मैं अप्लाई करता हूं, सो मुझे यहां देखिए एक तो रिक्वायरमेंट है 4x की. ओके, सो 4 मीन्स 5 plus 3. ओके, 5 plus 3 8 divided by 2 4, but 7 plus x equals to 8 divided by 2. So we get you can say that 4. सो आप चाहे इन दोनों में अप्लाई करें, चाहे इन दोनों में अप्लाई करें. ओके, सो फर्स्ट मैं इन दोनों में जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई करता हूं, या फर्स्ट और इसमें अप्लाई करता हूं. सो यू कैन से दैट फिफ्थ कैन बी रिटन एज साइन एक्स. ओके, इस x के साथ मैं पुट कर देता हूं इसको 7x को. सो साइन 7x. ओके, नाउ प्लस साइन 3x, सॉरी ये हमारा प्लस में होगा, प्लस sin 7x and plus sin 3x. okay, and plus sin 7 and plus sin 5x, plus sin 5x. This is our LHS. okay, now apply in these two terms sin c, देखिए sin c plus sin d. So we know that sin c plus sin d equals to 2 sin c plus sin c plus sin d equals to 2 sin c plus d by 2 and cos c minus d by 2. So apply here. So we can write 2 sin c plus d means x plus 7x by 2 and cos x minus 7x by 2. Similarly, apply the same identity in these two terms. So here c is 3x and d is 5x. So we get 2 sin 3x plus 5x by 2 and cos 3x minus 5x by 2. Now this can be written as, this is 2, then sin x plus 7x 8x divided by 2, so 4x, then cos x minus 7x minus 6x divided by 2, so minus 3x, plus 2 sin 3 plus 5 8x divided by 2, so 4x, and cos 3x minus 5x minus 2x divided by 2, so minus x. okay, now देखिए 2 sin 4x, 2 sin 4x take the common, so we get 2 sin 4x. यहां हमारे पास cos 3x because cos के साथ नेगेटिव है वो एलिमिनेट हो जाता है, एंड प्लस cos x. so we have देखिए sin 4x, so sin 4x. अब हमें यहां पे जो है cos x इंटू cos 2x की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास यहां प्लस में फॉर्म है. सो नाउ 2 sin 4x. नाउ सपोज दिस इज c and this is d. So cos c plus cos d. Apply the identity cos c plus cos d. Cos c plus cos d, we know that 2 cos c plus d. So c plus d by 2 and cos c minus d by 2. This is the identity of cos c plus cos d equals to 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2. So it can be written as 2 sin 4x, okay, into 2 3x plus x 4x divided by 2, so 2x, and cos 3x minus x 2x divided by 2, so x. Now 2 into 2 4 sin 4x, okay, sin 4x, cos 2x and cos x. So 4 cos x, 4 cos x, cos 2x and sin 4x. This is equal to RHS. This is the solution of question number 5. Now come for the next one. That is question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 इज, पहले मैं जो है एलएचएस को सोल्व करता हूं. सो एलएचएस में भी न्यूमिनेटर को, ठीक है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. सो फर्स्ट सोल्व न्यूमिनेटर. सो न्यूमिनेटर इज साइन, ओके, or you can apply direct. Suppose this is our LHS, so this is our sine 7x plus sine 5x, okay, plus sine 9x plus sine 3x divided by, एक साथ ही सोल्व कर लेते हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को. सो cos 7x plus cos 5x, okay, प्लस cos 9x प्लस cos 3x. ओके, सो देखिए दिस इज साइन c प्लस साइन डी. साइन c प्लस साइन डी कैन बी रिटन एज 2, देखिए साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2. ओके, प्लस सेम अप्लाई यहां होगा साइन c प्लस साइन डी का. So 2 sin c plus d means 9x plus 3x divided by 2 and cos 9x minus 3x divided by 2 upon denominator में cos c plus cos d. So 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2 plus यहां भी हमारा सेम 2 cos c plus d by 2 and cos c minus d by 2. Okay, so we get 2 sin 7 plus 5 12 by 2, so we get 6x. Then cos 7x minus 5x 2x upon 2, so we get x, plus 2 sin 9 plus 3 12 by 2, so 6x, and cos 9x minus 3x, so we get 6x. 9 minus 3, 9x minus 3x, we get 6x by 2, so we get here 3x upon 2 cos 7 plus 5 12 by 2, so 6x, and cos x plus 2 cos 6x and 9 minus 3 6 by 2, so cos 3x. Okay, so numerator से देखिए 2 साइन 6x साइन 6x, सो वी गेट 2 साइन 6x न्यूमिनेटर से कॉमन. यहां हमारे पास रहा cos x प्लस cos 3x अपॉन डेनोमिनेटर से देखिए 2 सो 2 cos 6x हमारे पास कॉमन, और यहां हमारे पास रहा cos x प्लस cos 3x. ओके, अब 2 से हमारा 2 कैंसिल, और मल्टीप्लाई में cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x, ये हमारा कैंसिल आउट. We get here sin 6x upon cos 6x, and sin upon cos angle is same, so sin upon cos can be written as tan, or angle is 6x. So this is our RHS. Okay, so इस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन 1 to 6 को सोल्व किया है. नाउ कम फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is find sin x by 2. Okay, we have to find sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 for each of them. So first one 8 is, देखिए tan x given, tan x equals to minus 4 by 3. Okay, and x in second quadrant, x in second quadrant. Okay, so x in second quadrant means very important. यहां हमें x गिवन है, जो एंगल है दैट इज x, tan x, और वी हैव टू फाइंड आउट एंगल x by 2. देखिए x एंगल इज x, और वी हैव टू फाइंड आउट x by 2. x हमें गिवन है एंगल की फॉर्म में, और हमें फाइंड आउट करना है x by 2 को. सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट फाइंड आउट द क्वाड्रेंट. So this is first quadrant, this is second quadrant, this one is third, and this one is fourth quadrant. Okay, now here it is given that x in second quadrant means this range. Okay, so in second quadrant
ओके। जो x है हमारा दैट इज, देखिए x इन सेकंड क्वाड्रेंट, x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो x सेकंड क्वाड्रेंट मींस जो x की वैल्यू है वो 90 से ग्रेटर देन एंड लेस देन टू 180। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट यहां से यहां तक हमारा आता है 90 डिग्री एंगल। ओके, और यहां हमारा आता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री। कहां से? ये 90 का, ये 180 का, सो 90 टू 180। सो जो x है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री टू 180 डिग्री। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है x बाई टू। देखिए हियर x बाई टू, x बाई टू, x बाई टू। सो अगर मुझे x का x बाई टू बनाना है, सो मुझे यहां देखिए एक बार फिर से ये गिवन है। ओके, अब मुझे इस x को x बाई टू बनाना है, सो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। सेम मैं यहां भी 2 से डिवाइड करूंगा और यहां भी 2 से डिवाइड करूंगा। मीन्स 90 बाई टू मीन्स 45, x बाई टू 180 बाई टू, सो 90 डिग्री। मीन्स अगर हमारा x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो हमारा x बाई टू दैट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बिटवीन 45 टू 90 डिग्री। ओके, 45 to 90 degree, i.e. you can say that x by 2 is in first quadrant, first quadrant. Okay, देखिए हमें we have to find out the value of sin x by 2. so हमने सबसे पहले जो x गिवन है उससे मैंने x by 2 बनाया है। ओके, now tan x equals to minus 4 by 2। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, x तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है और x बाई टू हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन दैट tan x इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 3 एंड x इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो जब x tan x गिवन है, सो फाइंड आउट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सिंस tan x equals to minus 4 by 3. So since we know 1 plus tan square, or you can say that sec square x equals to 1 plus tan square x. Okay, so this is 1 plus what is tan? Tan is minus 4 by 3 and square of this. So we get 1 plus 16 by 9। अगर मैं एलसीएम लेता हूं देन वी गेट 9 and 25। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। नाउ sec x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 25 by 9, सो इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 by 3। सिंस x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देखिए यहां हमारे पास गिवन है x is in second quadrant given है, so sec x equals to negative minus 5 by 3 because in second quadrant sec x is negative. In second quadrant sec x is negative, so the value of sec x will be minus 5 by 3. So अगर मुझे sec मिल गया then you can find out cos x equals to 1 upon sec x. So it can be written as minus 3 by 5. So sec x की वैल्यू होगी minus 3 by 5. Now what we have to do, अगर मेरे पास cos x की वैल्यू है, अब मुझे cos x by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए cos x की वैल्यू मुझे पता चल गई। Now we have to find out the value of cos x by 2. So जो एंगल यहां है उसके हाफ एंगल में क्या रिलेशन होता है cos। So we know that since cos 2x equals to 2 cos square x minus 1, so अगर मैं इस x को x by इस 2x को देखिए cos 2x equals to 2 cos square x minus 1, इस 2x को मैं हाफ कर दूं मीन्स डिवाइडेड बाय 2, सो मुझे यहां भी x को हाफ करना होगा। सो 2 से 2 कैंसिल के वी गेट cos x, सो cos x equals to 2 cos square x by 2 minus 1। सो ये आइडेंटिटी अब हम यहां अप्लाई करेंगे सिंस cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x by 2 minus 1। सो
कोस एक्स की वैल्यू मेरे पास है, पुट करेंगे यहां पे, कोस एक्स इज -3/5, दिस वैल्यू इज गिवन। देखिए कोस एक्स इज -3/5, सो मैंने यहां 3/5 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर x/2 -1, सो ये हमारा इस साइड आएगा, सो कैन बी रिटन एज, यू कैन से दैट 2 कोस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू -3/5 + 1। देखिए ये हमारा एज इट इज, ये नेगेटिव चेंज होकर इधर आएगा, जो पॉजिटिव, टेक एलसीएम, सो एलसीएम इज 5, सो -3 + 5 इक्वल्स टू 2/5। okay, this is the value of cos square x/2, so cos x/2 equals to 2 हमारा इस साइड जाएगा, 2/5, ये मल्टीप्लाई हमारा जब साइड चेंज होगा, so convert into divide, so cancel out, so we get 1/5. Sorry, this is the value of cos square x/2. Now cos x/2 equals to √1/5 plus minus, so plus minus 1/√5, plus minus 1/√5. okay, up now since this angle is x/2, this angle is x/2, and x/2 is in first quadrant, x/2 is in first quadrant, and in first quadrant all trigonometric functions are positive. Since x/2 is in first quadrant, there, and in first quadrant all functions, all trigonometric functions are positive. okay, all trigonometric functions are positive, so hence cos x/2 equals to 1/√5. This is the value of cos x/2. So now come for the sin x/2. So sin x/2, you can say that cos x equals to, since cos x equals to, एक और आइडेंटिटी हमारे पास 1 - 2, और you can say that sin square x/2 plus cos square x/2 equals to 1. ओके, हमारे पास cos x/2 की वैल्यू है, सो इस आइडेंटिटी में हम ये पुट करेंगे। नाउ sin square x/2 equals to 1 minus cos square x/2, so 1 minus cos square x/2 is, देखिए cos square x/2 is 1/5, so minus 1/5, so we get 4/5. okay, now sin x/2 equals to plus minus root 4/5, so plus minus 2/√5, and in first quadrant, because x/2 is in first quadrant, and in first quadrant sin x/2 is 2/√5. so ये हमारे पास sin की वैल्यू आ गई, so sin x/2 की वैल्यू this one, cos x/2 की वैल्यू this one. Now find the value of tan x/2. So we know that tan x/2 equals to sin x/2 upon cos x/2. Sin theta equals to, tan theta equals to sin theta upon cos theta. So tan x/2 equals to sin x/2 and cos x/2. Sin x/2 is 2/√5 and cos x/2 is 1/√5. So value of tan x/2, अगर मैं इस वैल्यू को इससे डिवाइड करूंगा, then we get 2. So tan x/2 is 2. This is the value of tan x/2. So in this way we solve the question number 8. Now come for the next one, that is question number 9. Question number 9 is 9. Cos x equals to -1/3, and x is in
third quadrant. So third quadrant means देखिए first quadrant, second quadrant and third quadrant. Third quadrant means 180 to 70 degree. Okay. Third quadrant means angle is 180 to 270 degree. We can say that 180 degree से एंगल जो है वो हमारा x बड़ा होगा एंड लेस देन इक्वल्स टू 270 डिग्री। अगर मैं इस x बाई 2 से करता हूँ तो मुझे यहाँ भी डिवाइड करना होगा 2 से, यहाँ भी डिवाइड करना होगा 2 से। सो 180 बाई 2 सो वी गेट 90 डिग्री एंड 270 से हमने डिवाइड किया सो वी गेट 135 एंड 90 टू 135 देखिए दिस इज 90 एंड ये 90 टू 180 सो 90 टू 135 यहाँ इन सेकंड क्वाड्रेंट आई x by 2 is in second quadrant. Okay, so x तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, x is in थर्ड क्वाड्रेंट और x by 2 है वो हमारा होगा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ cos x is -1/3 since sin square x plus cos square x equals to 1. So you can say that sin square x plus -1/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, then sin square x plus 1/9 equals to 1. So sin square x equals to 1 minus 1/9. So we get 9 minus 1, 8/9. Okay. Now sin x equals to plus minus 8/9 प्लस माइनस 9 का हो गया हमारा 3 और 8 का हो गया हमारा 2 बिकॉज रूट 8 कैन बी रिटन एज 4 into 2 सो 4 का रूट तो 2 और ये 2 हमारा एज इट इज सो 2 रूट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन x। यहाँ हमारा x जो है दैट इज x, सो x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट सिंस x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन x, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x इज नेगेटिव, सो साइन x इज -2√2/3। ये हमारी वैल्यू आई है। You can say that this is the value of x. We have to find out x by 2. So no need here. We don't have need to find out these values. मैं उसको एक बार हटा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ इनकी कोई जरूरत नहीं है पता करने की। डायरेक्ट हम जो है क्योंकि हमें यहाँ साइन x कैलकुलेट नहीं करना, साइन x by 2 कैलकुलेट करना। सो cos is given, since cos x equals to 1 minus sin square x by 2। इस वैल्यू को हम इस साइड ले आएंगे, सो 2 sin square x by 2 equals to 1 minus cos x। ये वैल्यू हम इस साइड ले आए, ये हमारा उस साइड चला गया। ये वैल्यू हियर 1 minus cos x, cos x is -1/3। देखिए cos x is -1/3, so value put here, so 1 plus 1/3 we get 3 plus 1 4/3। okay, this is the value of 2 sin square x by 2। so sin x by 2 sin square x by 2 that is 4 upon 3 into 2, ये 2 हमारा मल्टीप्लाई है, so साइड से जो भी डिवाइड में, so 2/3। now sin x by 2 equals to plus minus 2/3। this is the value। now x by 2 is in second quadrant, since x by 2 is in second quadrant। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो है दैट इज पॉजिटिव, सो हियर वी गेट √2/3। so this is the value of sin x। now come for the cos x, so since sin square x by 2 plus cos square x by 2 equals to 1। now put the value of sin square x, देखिए sin x by 2 is this, sin square is 2/3 plus cos square x by 2 equals to 1। so you
can say that cos square x by 1 minus 2 by 3. So we get 1 by 3. Okay, this is the value of cos square x by 2. Okay. Now since in second quadrant it's like the bar, since देखिए x by 2, x by 2 is in second quadrant. So since x by 2 is in second quadrant, hence in second quadrant cos x by 2, second quadrant में हमारा cos क्या होगा, नेगेटिव. second quadrant cos हमारा क्या होगा, नेगेटिव. So this is cos square x by 2. So cos x by 2 is negative root 1 by 3. So can be written as minus 1 by, यहाँ से इसका this is the value of square. So root करेंगे. So root 1 का 1 and 3. Now come for the tan x by 2. So tan x by 2 is sin x by 2 upon cos x by 2. What is the value of sin x by 2? Is root 2 by root 3 upon cos की value that is minus 1 by root 3. So root भी हमारा cancel out, ये हमारा negative and एक minus 2. So this is the value of, okay, so since x by 2 is in second quadrant, okay, so x by 2 second quadrant में cos जो है that is negative. So this is the value of cos. Now tan x by 2 is sin x by 2 upon cos x by 2. Sin x by 2 is sin x by 2. This is root 2 by 3. So root 2 by 3 and cos x by 2. Cos x by 2 is this one minus 1 by 2. Yeah, this is cancel out. 2 upon minus 1 equals to minus root. This is the value of, you can say that question number 9. Now come for the next one, that is question number 10. Now come for the question number 10. Sin x equals to 1 by 4. X is in second quadrant. Sin x is 1 by 4. X is in second quadrant. So second quadrant is 90 degree से greater और 180 से less. This is the value of x. अब मुझे इसको x by 2 बनाना है because we have to find out the value of angle x by 2. So x by 2 means मैंने 2 से divide किया, so इसको 2 से divide. So 2 से divide 90 by 2 45, 180 by 2 90. So 45 से 90 in first quadrant. So x by 2 is in first quadrant. Now come for the value. Sin x is given. Since sin x is 1 by 4, this is given and x is in second quadrant. Okay. When sin x is given, then find out the value of cos x by 2, or you can say that sin x by 2. So since we know that since sin x equals to 2 sin x by 2 and cos x by 2, okay, sin x हमें given है, तो हमें sin x given है, so x by 2 और cos x by 2 की फॉर्म में we know that, देखिए since sin 2x equals to 2 sin x cos x. अब मैं इस x को x by 2 पुट कर दूं तो यहाँ भी x by 2, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा. sin x equals to 2 sin x by 2 cos x by 2. So this can be written as sin x. This sin x can be written as 2 sin x by 2 and cos x by 2 equals to, or you can say that if you have the value of sin x, then find out the value of cos x. Since sin square x plus cos square x equals to 1, okay, sin x given है, so आप cos की value find out कर लीजिए. sin square x plus cos square x equals to 1, so this is 1 by 4 का square plus cos square x equals to 1. So now cos square x equals to 1 minus 1 by 16. This is 1 by 4 means 1 upon 16. साइड चेंज होगा then नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. LCM हमारा 16, so 16 minus 1 15. So cos x equals to root plus minus 15 by 16 equals to plus minus root 15 by 4. Since x is in second quadrant, x is in second quadrant, hence cos x जो है second quadrant में हमारा नेगेटिव, so equals to minus root 15 by 4. Okay, so x is minus root 15 by 4. ये जो है हमारा क्वेश्चन, this is similar to
ये जो है cos x इक्वल्स टू -√15/2। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा बिल्कुल जो 9th क्वेश्चन है उसके जैसा हो गया। यहां हमें cos की वैल्यू गिवन थी, ओके, सो cos की वैल्यू हमारे पास ये है, x हमें गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां हमारे पास x सेकंड क्वाड्रेंट में है। सो सिमिलर वे में हम सोल्व करेंगे जैसा हमने 9th क्वेश्चन को किया था। सो इन दिस वे वी सोल्व द एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 ऑफ क्लास 11th। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी इश्यू है, सो आप मुझे मेरे चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।